तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि पंखे बाइंडिंग की सभी तरीके के शाफ्ट आपके पास होना चाहिए, यानी कि जितने भी तरीके की फ़ैन मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं अपने यहाँ, तो उन सभी पंखों का शाफ्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके पास पंखे का शाफ्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों पंखा का जो शाफ्ट होता है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कटता है, ख़राब होता है। तो इस शाफ्ट को आपको पास होना लाजमी है। क्योंकि दोस्तों अगर ये शाफ्ट नहीं रहेगा तो आप स्पेयर पार्ट्स के मामले में बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों सीज़न में इन्हीं सभी आइटम का सबसे ज़्यादा सेल होता है। दोस्तों हमारे पास तो खैर बोरी का आता है तो बचता ही नहीं है, यही थोड़ा बहुत बचा है। दोस्तों हमारे पास बोरी का आया हुआ था, 400 पीस तक ऑलमोस्ट आया हुआ था। ये तो हमारे अभी लोकल के मार्केट से अभी मैं मंगवाया हूँ। क्योंकि दोस्तों ये सीज़न में घट गया था तो मैं इसको मतलब मंगवाया था मैं इसको लोकल मार्केट से। अभी यहाँ पर देखिए उसके बाद से दोस्तों हमारा जो 2 पत्ती जो हमारा फ़ैन आता है, यानी कि जो हमारा 2 ब्लेड का फराटा, यानी कि दोस्तों जो मोदी फ़ैन है जो बोला जाता है, तो दोस्तों ये उस पंखे का ये शाफ्ट है। देख सकते हैं हमारे जो 2 ब्लेड जो एल्युमिनियम की ब्लेड के साथ जो आती है दोस्तों, और बहुत ही तूफान की तरह चलता है, ये उसकी शाफ्ट है। देख सकते हैं तो उसका भी शाफ्ट आपके पास होना लाजमी है। दोस्तों ये रेगुलर आइटम है। जैसे ही ये सीज़न शुरू होगा दोस्तों हमको लगता है कि 1 हफ्ते का ये सारा स्टॉक ही है, 1 हफ्ते के अंदर सारा सेल हो जाए। क्योंकि दोस्तों मैं एक पीस में नहीं बेचता, हमारे पास 10, 20, 40, 50, 100, 150 पीस लोग शाफ्ट ले जाते हैं हमारे पास से। तो मुझे लगता है कि मेरे पास ये 1 हफ्ते का भी स्टॉक नहीं है। चूँकि सीज़न अभी ख़त्म हो गया है तो अभी इतना बचा हुआ है। अगली बार जो नेक्स्ट माल आएगा दोस्तों वो दिल्ली से आएगा हमारा, तो इसका तो मान चलिए ये मतलब 1 हफ्ते के अंदर ये सारा स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको पंखे बाइंडिंग में और क्या रखना है, बेयरिंग। जी हाँ दोस्तों, बेयरिंग सबसे अहम भूमिका होता है। दोस्तों आपको जैसे कि बेयरिंग 2 तरीके का आता है, एक आता है SCH, SKI और चहल का। तो दोस्तों पंखे बाइंडिंग में जो सीलिंग फ़ैन होता है दोस्तों, उसमें आपको चहल कंपनी की सबसे ज़्यादा बेयरिंग की डिमांड होती है। चहल SKI बेयरिंग की जो क्वालिटी होती है आप देख ही सकते हो। पैकिंग के अनुसार में आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख लीजिए। यहाँ पे हमारे ये बेयरिंग रखे हैं, ये सभी पंखे में लगने वाले हैं। और दोस्तों A1 क्लास की ये सारी बेयरिंगें हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांडेबल आइटम है। उसके बाद से दोस्तों आपको क्या रखना है, चलिए मैं आपको और भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो दोस्तों बुलेट फैन में जो रिंग्स लगती हैं, देख सकते हैं दोस्तों ये बहुत से ऐसे पंखे आते हैं दोस्तों जिसका रिंग जो होता है दोस्तों टूट जाता है, सड़ गल जाता है। उस कंडीशन में दोस्तों आपको नया रिंग लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद से दोस्तों आपको पंखे की ब्लेड्स ज़रूर रखने हैं। क्योंकि हमारे पास जैसा कि देख सकते हैं ये सीज़न में लगने वाले सभी ब्लेड्स हैं, पंखे का सारे आइटम्स है। अभी दोस्तों हमारे लगभग 400, अभी पूरा सीज़न सेल करने के बाद भी दोस्तों हमारे पास 1000 पीस का स्टॉक आया हुआ था ब्लेड का, सभी का क्वांटिटी। लेकिन दोस्तों अभी हमारे पास फ़िलहाल में इतना ही बचा है। देख सकते हैं हमारे पास कूलर किट की जो ब्लेड होती है दोस्तों, कूलर में लगने वाली ब्लेड वो बची है। फराटे का थोड़ा बहुत बचा हुआ है दोस्तों, हार्ड वाली ब्लेड बची हुई है। उसके बाद दोस्तों आपको रखना है स्लीप। जी हाँ दोस्तों, स्लीप की भूमिका बहुत अहम होती है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों स्लीप है, स्लीप की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है पंखे मोटर वाइंडिंग में, तो स्लीप भी आपको रखना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टैंड फैन होता है दोस्तों, जो मूव करता है लेफ़्ट राइट जो मूव करता है, तो उसकी जो गियर बक्सा होती है दोस्तों वो भी आपको रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गियर बक्सा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बिकता है, क्योंकि ये टूटता भी है और ख़राब भी होता है, तो उस कंडीशन में ये बहुत ही ज़्यादा सेल होता है। उसके बाद से दोस्तों आपको छोटे पंखे की मोटर्स ज़रूर रखना है। यहाँ पे आप मोटर देख सकते हैं, मिनी मोटर है हमारे जो बुलेट फ़ैन AP फैन में जो हमारे लगते हैं, ये उसकी मोटर है। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास बुलेट फैन की जो बैक कवर है वो भी है, स्टेटर वो भी है। और चलिए मैं आपको बहुत से अभी ऐसे आइटम हैं दोस्तों मैं दिखा देता हूं, जो दोस्तों लीड वायर होती हैं, जो पंखे में जो लीड वायर हमारे लगती हैं दोस्तों, ये लीड वायर भी आपको रखने हैं। इस ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अगर रखना है तो भाई आप सब रखिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप शाफ्ट रख लिए बेयरिंग नहीं रखें तो ऐसा नहीं होता है। आप स्पेयर पार्ट की शॉप खोलने जा रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए
इसके बाद अलावा दोस्तों मैं आपको एक क्या बोलते हैं कि सामान का लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आपको सामान का लिस्ट मैं दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों वार्निश रखना आपको छोटे और बड़े, 1 लीटर, आधा लीटर, और दोस्तों छोटी वाली आपको ज़रूर रखना है। चलिए, अगर दोस्तों आप मोटर बाइंडिंग का थोड़ा बहुत रिपेयरिंग की नॉलेज है तो आप ऐसा मशीन भी रख सकते हैं पंखे बाइंडिंग करने के लिए। इसमें आपका थोक में आपका बहुत ज़्यादा बचत होता है दोस्तों, क्योंकि रिवाइंडिंग करके दोस्तों आप अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यही काम होता है दोस्तों, पंखे बाइंडिंग की, होलसेल की बाइंडिंग का काम किया जाता है। उसके पास हमारे पास मोटर बाइंडिंग के तार आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे वायरिंग सभी का तरीके का है, और कूलर किट में लगने वाले जो ये नंदा है। और इसके बाद से दोस्तों चलिए मैं दिखाता हूँ मिक्सर का स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल होना चाहिए। चलिए मैं दिखाता हूँ दोस्तों। जो मैंने बताया था कि कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो फंस जाते हैं, यदि निकलते नहीं हैं, तो वो स्पेयर पार्ट्स ही हैं दोस्तों। हमारा सेलो जेट पंप का इम्पेलर है, आप थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। चलिए मैं आपको बाहर से मैं दिखाता हूँ। और भी 1 मिनट। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये सभी स्पेयर पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारी ये कूलर की जो हमारी मोटर है, स्विंग मोटर है, तो ये सभी मतलब होना चाहिए आपके पास। और इसके अलावा और भी देखिए, ये दोस्तों ये हमारी ब्लेड है, ये कूलिंग फैन की जो ब्लेड है दोस्तों हमारे मोटर में जो लगती है। उसके बाद दोस्तों ये इम्पेलर है, सेलो जेट पंप का में लगना इम्पेलर दोस्तों, यही वो स्टॉक है दोस्तों। मैंने बिना इसके भी सोचे समझे मैंने ले लिया, क्योंकि दोस्तों ये वाली जो इम्पेलर होती है दोस्तों बहुत कम ख़राब होती है, तो मैंने थोड़ा बहुत रख लिया है। ऐसा नहीं कि ये बिकेगा नहीं, आने वाले समय ज़रूर ये बिकेगा, क्योंकि हाई डिमांडेबल आइटम है दोस्तों, थोड़ी महंगी भी है। इस वजह से दोस्तों इसका क्या थोड़ा ख़राब भी बहुत कम होता है। मतलब क्या है कि दोस्तों 100 में 10% ये ख़राब होता है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी इसकी सेल कम है। और दोस्तों आपको क्या रखना है चलिए बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बूस है, बूस 209 नंबर रखना है। आपको पंखे में लगने वाले नट्स रखने हैं, यहाँ पे बूस रखना है, यहाँ पे भी बूस है दोस्तों। और आपको एक और बूस है दोस्तों, मोटी वाली बूस, यहाँ पे देख सकते मिक्सर में लगने वाला दोस्तों 048 की बूस है। और भी चलिए मैं आपको अंदर में दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कूलर की यहाँ पे बूस रखा हुआ है, इस वाले डिब्बे में यही वाला रखा है, कूलर की बूस है। यहाँ पे ये सभी आइटम्स मतलब आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मिक्सर का भी अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों सर्दियों में जो आइटम्स होने चाहिए आपके पास वो है दोस्तों ये, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सर्दी के आइटम जो होने चाहिए दोस्तों। यहाँ पे ये सभी बेल्ट है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन में लगने वाले सभी तरीके का बेल्ट है। यानी बेल्ट की तादाद और क्वांटिटी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों कोई भी ऐसा बेल्ट नहीं है जो हमारे पास न हो। उसके बाद दोस्तों वॉशिंग मशीन में लगने वाले ये हमारे पास ये पुली है, देख सकते हैं वॉशिंग मशीन में लगने वाला हर रेंज की पुली हमारे पास देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद से दोस्तों आपके पास बुलेट मोटर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों सीज़न की स्टार्टिंग में बुलेट मोटर पंखे जो होते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, और उस कंडीशन दोस्तों ये सभी मोटरें सेल बहुत ही ज़्यादा होती हैं, हाई डिमांडेबल वाले आइटम होती हैं। तो आपको शुरुआत में पंखे मोटर के ही स्पेयर पार्ट्स रखना है, वरना तो पार्ट्स तो दोस्तों बहुत सारे हैं लगेंगे रखना दोस्तों, तो रेंज मिलाते थक जाएंगे, आपकी पूरी कमाई उसमें लग जाएगी, लेकिन दोस्तों रेंज कंप्लीट नहीं होगी। तो ऐसा है कि जब दुकान नहीं होती तो थोड़े थोड़े से शुरुआत किया जाता है। उसके बाद दोस्तों सीलिंग फैन में लगने वाले डाउन रॉड भी आपको रखना है। तो दोस्तों इस तरीके के ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं दोस्तों, आप देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या रख सकते हो। अगर आपके पास पूंजी है अच्छी खासी तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, आप वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, क्या बोलते हैं कि वॉशिंग मशीन में सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक और पंखे वाइंडिंग की सारे सामान आप आसानी से आप रख सकते हो। हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास पावर टूल्स की भी बहुत सारे रेंज है, क्योंकि दोस्तों मैं पावर टूल्स का स्पेशली मैं इसका मिस्त्री हूँ और मैं काम भी करता हूँ अपने यहाँ अपने लोकल मार्केट का पावर टूल्स स्पेशलिस्ट हूँ। तो हमारे पास पावर टूल्स के बहुत ज़्यादा मतलब काम होता है। तो उसका सभी मशीन में जितने भी रेगुलर मशीन होते हैं दोस्तों उनका आर्मेचर देखने को मिलेगा हमारे पास।
यहाँ देखिए, यहाँ पे मिक्सर जार में लगने वाले आर्मेचर हैं, उनके पावर टूल्स में लगने वाले सभी आर्मेचर्स हैं, और उन आर्मेचर्स मशीन पर लगने वाले उन सभी मशीनों के कार्बन्स यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। और यहाँ पे उन सभी मशीनों में लगने वाले यहाँ पे फील्ड कॉइल भी है। तो दोस्तों मुझे पावर टूल्स रिपेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास ऑलमोस्ट सारा रेंज है। अगर आप मिक्सर जार रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे उसकी सॉकेट्स होना चाहिए, सुमित जार की, यहाँ पे सभी तरीके के। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास JMG मॉडल की यहाँ पे बेस है। यहाँ पे ये जो बेस आप देख रहे हैं JMG मॉडल में है। तो मतलब ये सभी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये रेगुलर सॉकेट है। दोस्तों इसको रेगुलर सॉकेट भी बोलते हैं। 089 और 411 में आपको ये वाले रेगुलर सॉकेट रखते हैं तो आपको मिक्सर जार की रिपेयरिंग में बहुत सारा काम आने वाला। फुल प्रॉफिट है, 50% से ज़्यादा आप इसमें अर्निंग और कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा कुछ, ये मतलब जो स्पेयर पार्ट्स हमारे खोलने वाले जो हमारे भाई लोग हैं, ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है। तो आप लोग ऐसे स्पेयर पार्ट्स आप रख सकते हैं और पंखे वाइंडिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप लोग शुरू कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आप लोगों की दुकान की थोड़ी सी लुक अच्छा रहेगी। और रिपेयरिंग करेंगे तो दोस्तों जैसे क्या होता है कि रिपेयरिंग जब आप शुरू करोगे तो आप लोगों का कहना ये है कि अगर आप रिपेयरिंग शुरू करते हैं तो दोस्तों इससे क्या लोग आपसे जुड़ते हैं रिपेयरिंग करवाने के लिए। अगर आपके पास पार्ट्स अवेलेबल है तो जैसा देख सकते हैं कि हमारे पास सभी तरीके का पार्ट्स इतना है कि दोस्तों हमारे पास हमारे लोकल के जो हमारे जो मिस्त्री हैं, जो ग्राहक हैं, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं तादाद, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इस दुकान पे कोई भी पार्ट्स क्या है कि आसानी से इजी अवेलेबल हो जाता है और रिपेयरिंग कॉस्ट थोड़ा सा हमारा सस्ता है सभी दुकानदार भाइयों से। तो इसलिए दोस्तों हमारे शॉप पे रिपेयरिंग का भंडार बहुत ज़्यादा होता है। और हमारे दुकान पे दोस्तों सबसे ज़्यादा होम सर्विस होता है। और पावर टूल्स जो रिपेयरिंग होता है दोस्तों मैं अपने काउंटर पे ही करता हूँ। और वो रहा हमारा काउंटर। अभी फ़िलहाल में एक मशीन मैंने बना दिया है, रोटरी हैमर मशीन जो आया था, जिसके कार्बन होल्डर में थोड़ी सी दिक्कत थी और कार्बन लगा है, तो मैंने उसको बना दे दिया। वो लोग चले गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मोटर में पंप में लगने वाले जो इम्पेलर होते हैं, तो ये इम्पेलर का सभी रेंज हमारे पास मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक रेंज में रखता हूँ, सभी रेंज 60, 65, 62, 75, जो 75, 80, 85 जो भी मतलब होते हैं उन सभी का रेंज है हमारे पास इम्पेलर का। कोई भी इम्पेलर मुझे कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास पार्ट्स जो है दोस्तों इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो मैं रिपेयरिंग काम मैं आसानी से मैं कर पाता हूँ। तो ये है कुछ स्टेप्स जो रिपेयरिंग शॉप्स और स्पेयर पार्ट की शॉप जो लोग खोलना चाहते हैं तो लोग रख सकते हैं। दोस्तों अगर मिक्सर जार का भी काम शुरू करना चाहते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे ये कुछ कार्बन्स है, आपको इसमें का कार्बन ज़रूर होना चाहिए, तभी जाकर आप लोग दोस्तों रिपेयरिंग का भी मिक्सर जार रिपेयरिंग करेंगे तो आपको ये वाला कार्बन होना चाहिए। पैकेट वाला कार्बन आप ले सकते हैं, ये सस्ता पड़ता है, 8 रुपये पर पीस आपको पड़ेगा। और इजीली दोस्तों थोक में आप 15 रुपये सेल कर सकते हैं और कस्टमर को लगा कर 40 रुपये आप चार्ज कर सकते हैं। सो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल रोहित इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। अगली वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइए किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।